का में अपन पढ़ते हैं 4 नंबर का श्लोक। दत्तं न दानं परिशीलितं च न शालिशीलं न तपोवितप्तं शुभो न भावोऽप्यभवद्भवेस्मिन् विभो मया भ्रान्तमहो मुदैव। दूसरी लाइन, शुभो न भावोऽप्यभवद्भवेस्मिन् विभो मया भ्रान्तमहो मुदैव। पढ़ो। विभो, हे भगवान, मया मेरे द्वारा न दानम न दान दत्तम दिया गया, न परिशीलितम न स्वाध्याय किया गया, साधर्मियों से मेल मिलाप किया, न शालिशीलम न शील का पालन किया, न तपः अभितप्तम न तप को तपा, चे और न अस्मिन् भवे न इस भव में स्वभाव भावा, स्वभाव अपि भी अभवत हुआ। अहो आश्चर्य है कि मुधायो व्यर्थ ही भ्रांतम परिभ्रमण करता हूँ। अब यहाँ पर अपनी आलोचना प्रारंभ करता है कवि, और क्या कहते हैं कि हे भगवान, मैंने कभी कोई शुभ काम नहीं किए, मेरे द्वारा कोई अच्छा कार्य नहीं किया गया, मैंने कभी धर्म नहीं किया, दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, यूँ ही संसार में परिभ्रमण करता रहा। इसका हिंदी अर्थ ले लेते हैं। पद्यानुवाद। मैंने नहीं जग में कभी कुछ दान दीनों को दिया, मैं सच्चरित्र भी हूँ नहीं, मैंने नहीं तप भी किया, स्वभावनाएँ भी हुई अब तक न इस संसार में, मैं घूमता हूँ व्यर्थ ही भ्रम से भवोदधि धार में। मैंने नहीं जग में कभी कुछ दान को दीना, मैंने संसार में आकर के कभी किसी प्रकार का दान नहीं दिया। दान किसे कहते हैं? स्वयं की वस्तु का देना सो दान कहलाता है। किसकी वस्तु का? स्वयं की वस्तु का देना सो दान। दान क्यों देना? क्योंकि सौ और पर के उपकार के लिए, स्वयं का उपकार हो और दूसरे का उपकार हो, इसलिए दान दिया जाता है। अब महाराज, हम मुनि महाराज को दान देते हैं तो मुनि का उपकार कैसे होता है, और हम श्रावक का उपकार कैसे होता है? तो मुनि को दान दिया तो मुनि उससे तपस्या करेंगे, रत्नत्रय का पालन करेंगे, ये उनके ऊपर उपकार हो गया। और आप पर उपकार कैसे होगा? आप मुनि को दान देंगे तो आपका लोभ का साय छूटेगी, पुण्य का बंध होगा और आपका धर्म का पालन हो गया, तो ये आप पर उपकार हो गया। 100 पर के उपकार के लिए जो स्वस्याति सर्गो दानम अनुग्रहार्थम, स्वयं के धन का वस्तु का देना दान है, और किसके लिए? अनुग्रहार्थम, स्वयं और दूसरे के उपकार के लिए। तो ऐसा भगवान मैंने कभी दान नहीं दिया और कभी दीनों को भी नहीं दिया। दीन माने गरीब आदि को भी, करुणा दान आदि भी मैंने कभी नहीं किया। मैं सच्चरित्र भी नहीं हूँ, मेरा आचरण सच्चरित्र भी नहीं, अर्थात मैंने कभी सदाचार का पालन भी नहीं किया। नहीं मैंने कभी तप किया और न मैंने कभी कोई विशेष तपस्या आदि की। शुभ भावनाएँ भी नहीं की मैंने, कभी शुभ भावनाएँ भी नहीं भाई। अब तक ना इस संसार में मैं घूमता रहा, मात्र संसार रूपी समुद्र की धार में ही परिभ्रमण कर रहा हूँ। मैंने कोई भी कार्य नहीं किया, दान का, पुण्य का, धर्म का, कुछ भी नहीं।
जब भगवान के सामने आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो वहाँ अपने गुण नहीं बताए जाते। क्या बताए जाते हैं? अपने दोष बताए जाते हैं। भगवान के सामने, गुरु के सामने अपनी आलोचना गरहा की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि हमें दोष से मुक्त होना है। गुण क्यों नहीं बताए जाते? भगवान सब जानते हैं। इर्यापद भक्ति में बात आती है, विज्ञापितैर गोपितै। हे भगवान, मैं आपको क्या विज्ञापित करूं और क्या गोपित करूं, अर्थात मैं आपसे क्या छिपाऊं और आपको क्या बताऊं, क्योंकि आप तो केवल ज्ञानी हैं और केवल ज्ञानी को तो सब दिख रहा है। यदि मैं बताता हूं तो आपको मालूम है, और नहीं बताता हूं तो भी आपको मालूम है, फिर मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हे भगवान, आपके चरणों में आने से, दोष का बखान करने से मेरे दोष क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, सब मिथ्या हो जाते हैं। इसलिए भगवान, मैं अपने दोषों को आपके सामने बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है जिन्होंने ये लिखा है वो कुछ नहीं करते हों, क्योंकि स्वाध्यायशील की बिना ये लिखा ही नहीं जा सकता। जो स्वाध्यायशील होंगे वही तो इस प्रकार का संस्कृत में रचना कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अपने आप को जैसे प्रतिक्रमण करते समय सावक और मुनि क्या बोलते हैं? पापिष्टेन दुरात्मना जड़िया। मैं पापी हूँ, दुष्टी हूँ, दुरात्मा हूँ, लोभी हूँ, मायावी हूँ और दुष्कर्म का निर्माण करने वाला हूँ, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि भगवान के सामने दोष बताए जाते हैं, गुरु के सामने दोष बताए जाते हैं, निंदा की जाती है, आलोचना की जाती है। किसकी? दूसरे की नहीं। किसकी की जाती है? भगवान की। भगवान की निंदा, भगवान के सामने भगवान की निंदा, गुरु की निंदा, दूसरे की निंदा नहीं की जाती। किसकी निंदा की जाती है? खुद की। क्यों की जाती है? क्योंकि खुद की निंदा करने से आगे वो दोष अपन से होते नहीं हैं। क्योंकि हम भगवान के सामने बोल करके आए, ये भगवान मैं ऐसा हूँ, और जो हमारे पास गुण नहीं है वो गुण हमारे पास आ जाते हैं। पुराने नष्ट हो जाते हैं दोष और नए गुण आ जाते हैं। इसलिए भगवान के सामने ऐसी प्रार्थना की जाती है, ऐसा निवेदन किया जाता है कि हे भगवान, मैंने आज तक ये कोई कार्य नहीं किए, ना तो दान दिया, ना सच्चरित्र का पालन किया, ना मैंने तपस्या की, ना मैंने शुभ भावनाएँ की। सुन रहे ना, मैं संसार में भ्रमण करता रहा। कुछ लोग आकर के कहते हैं, महाराज मैंने उन महाराज जी का खूब विहार कराया था, है ना, मैंने उन महाराज जी को खूब दान दिया था, 4 महीने दिया था, इतने दिया था, तो बेचारे महाराज पल्ले ते नहीं बन रहा हो, इसलिए आपने दिया था, है ना। महाराज पे विहार करते नहीं बन रहा होगा, इसलिए आपने विहार कराया था, है ना। ऐसा कभी मत बोलना, पर क्या बोलना कि मेरा बड़ा सौभाग्य था, मुनिराज के पीछे पीछे चलने का मुझे सौभाग्य मिल गया। मुनि विहार कर रहे थे तो मुनिराज के साथ विहार करने का मुझे अवसर मिल गया। अरे अहोभाग्य, मुनि की आहारचर्या में मुनि महाराज की कृपा थी जो हमसे आहार लेते थे और हमें आहार देने का सौभाग्य मिल गया। समझ गए ना। कभी ये नहीं कहना कि मैंने उन महाराज को 4 महीने आहार कराए थे, मैंने उन महाराज जी का इतना लंबा विहार करवाया था। समझ आ रहा? हाँ, क्या कहना, हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और जब कभी किसी मुनिराज से नियम लो तो ये मत कहना महाराज ने मुझे नियम दिया था। सुन रहे? ये कहना मुनिराज से हमने नियम लिया था। क्या किया था? मैंने महाराज से इस प्रकार का नियम लिया था। समझ आ रहा है ना। दिया अलग है और लिया अलग है। महाराज आशीर्वाद देते हैं, क्या देते हैं? नियम आप लेते हैं। समझ आ रहा? ऐसी भावना के साथ कार्य करोगे तो आपको समीचीन फल मिलेगा। वरना बहुत सारे लोग धर्म तो करते हैं लेकिन एहसान जता के करते हैं और ये समझते कि मैंने बहुत बड़ा उपकार किया। नहीं, तुमने अपना उद्धार किया है, तुमने अपना कल्याण किया है, मुनि महाराज को निमित्त बना करके। वरना कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, यहाँ नहीं कह रहा हूँ, मैंने 4 महीने इतनी सेवा की, इतनी व्यवस्था की, पर किसी ने मंच पर एक बार भी नाम नहीं लिया।
समझ आ रहा? तो नाम के लिए कर रहे हो कि आप धर्म के लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? हाँ, तो ये ध्यान रखना कि इसलिए यहाँ पर कह रहे मैंने कोई श्रेष्ठत्व का पालन नहीं किया, मैंने कोई तपस्या नहीं की, मैंने कोई दान नहीं दिया। हे भगवान, मैंने वैसे ही अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दिया, वैसे में परिभ्रमण इस संसार में करता रहा। आपकी कृपा दृष्टि हो जाए ताकि अब मैं इन सब गुणों को प्राप्त कर सकूं। समझ गए ना? एक काव्य पढ़ते हैं। दग्धोऽग्निना क्रोधमयेन दष्टो दुष्टेन लोभाख्महोरगेन ग्रस्तो महाग्राहगृहेण माया जालेन बद्धोऽस्मि कथं भजे त्वाम्। ऊपर का जो श्लोक उसमें परिशीलितम लिखा, उसमें स्वाध्याय भी आ जाता है और साधर्मी जन्मों से प्रेम। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो मंदिर ही नहीं आते, और जब मंदिर नहीं आएंगे तो साधर्मी से क्या मिलेंगे? साधर्मी समझते हो? जिनका धर्म एक सा हो उन लोगों से मिलना। तो सावक से कब मिलेगा? जब मंदिर आएगा, जब गुरु के पास आएगा। समझ आ रहा है ना? तो वहाँ पर जब आपस में सावक मिलेंगे तभी तो मेलजोल होगा, तभी तो स्वाध्याय होगा और मेल। इसलिए आपस में मेलजोल क्यों करना? क्योंकि वात्सल्यंग का पालन करना है। सम्यक दर्शन में वात्सल्यंग होता है, जिसमें साधर्मी से गाय बछड़े जैसा प्रेम किया जाता है। जैसे गाय निस्वार्थ बछड़े से प्रेम करती है, वैसे अपने साधर्मी बंधुओं से निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। तो कह रहे वो भी मैंने नहीं किया, और शील का, ब्रह्मचर्य का भी पालन नहीं किया। इस प्रकार से यहाँ पर अपनी आलोचना की। अब आगे बता रहे हैं कि हे भगवान, मेरे पास चारों कसाएं मौजूद हैं। क्या बता रहे हैं? कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया और लोभ। हे भगवान, मैं क्रोधमयेन अग्निना, क्रोध रूपी अग्नि के द्वारा दग्धा, जलाया गया। दुष्टेन लोभाख महोरगेनो, दुष्ट लोभ नामक उरग, उरग माने होता है सांप, विशाल महाउरग माने महान विशाल, उरग माने सर्प के द्वारा, सर्प हाउ, दष्ट डसा गया हूँ। मदग्राह ग्रहेण, अहंकार रूपी, किसके द्वारा? मगरमच्छ की पकड़ से ग्रस्त, पीड़ित निगला गया हूँ, खाया गया हूँ। तथा माया जालेन, माया जालेन, माया रूपी बंधन पास जाल से बंधा हुआ बद्ध अस्मि हूँ। त्वाम, आपको कथम कैसे भजूं? मैं जब चारों कसायों में लिप्त हूँ तो आपकी भक्ति कैसे करूँ भगवान? आप मुझे बताने का क्या करें? अनुकंपा करें। तो हिंदी पढ़ लेते हैं। क्रोधाग्नि से मैं रात दिन हाँ जल रहा हूँ, हे प्रभु। मैं लोभ नामक सांप से काटा गया हूँ, हे प्रभु। अभिमान के खल ग्राह्य से अज्ञान वश में ग्रस्त हूँ। किस भांति हो स्मृत आप, माया जाल से मैं व्यस्त हूँ। मुझे किसने जलाया है? क्रोध रूपी अग्नि ने मुझे जला डाला, और लोभ नामक सांप से मैं डसा गया हूँ। लोभ रूपी सांप ने मुझे डस लिया। अहंकार रूपी मगरमच्छ की पकड़ में मैं आ गया, उसने मुझे निगल लिया, और माया रूपी बंधन में बंधा हुआ हूँ। भगवान आप ही बताओ
मैं आपको कैसे भजूं, आपकी भक्ति कैसे करूं, आपकी आराधना कैसे करूं। क्योंकि जो लोभी होते हैं, मानी होते हैं, है ना, माया भी होते हैं, क्रोधी होते हैं, उनसे भगवान की भक्ति नहीं होती। क्योंकि भगवान की भक्ति करने के लिए क्रोध कुछ तो डाउन चाहिए, माया, लोभ, अहंकार कुछ तो कम हो, तभी तो भगवान की भक्ति करने के भाव होते हैं। लोभी जीव, अहंकारी लोग भगवान की भक्ति कर नहीं पाते, क्योंकि भक्ति करने में सबसे पहले विनय चाहिए, और अहंकारी के पास विनय कहाँ, क्षमा भाव चाहिए। इसलिए सबसे पहले कौन सा पाठ पढ़ते हो पूजन में? विनय पाठ। क्यों? क्योंकि विनय के बिना भगवान की पूजन प्रारंभ ही नहीं होती। और जिसके पास अहंकार है, लोभ है, क्रोध है, माया है, वह जीव कैसे भगवान की भक्ति करेगा। इसलिए हे भगवान, मेरे पास ये चारों कषाय मौजूद हैं, इसलिए आपकी भक्ति कैसे करूं, जरा आप बताओ तो। अर्थात हे भगवान, मेरी इन 4 कषायों को मुझसे कम कर दो, ताकि मैं आपकी भक्ति करना प्रारंभ कर दूं। ये 4 कषाय हैं। कभी क्रोध खड़ा होता है, कभी अहंकार खड़ा होता है, कभी मायाचारी परेशान करती है, तो कभी लोभ परेशान करता है। इनके कारण मैंने आज तक आपकी भक्ति नहीं की। अब ऐसी कोई शक्ति दो ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूं और इन 4 कषायों से थोड़ा सा ऊपर उठ सकूं। इनकी वशीभूत हूँ। कहीं क्रोध आता है, कभी लोभ आता है, कभी अहंकार आता है, कभी मायाचारी आती है। और प्राय करके आदमी को धर्म के मार्ग पर ज़्यादा आती है। मायाचारी करेगा, धर्म के मार्ग पर करेगा। कोई पाप के कार्य होंगे, कोई बहाना नहीं बनाएगा। मैं फ्री हूँ, चलो कहाँ चलना है, पिक्चर देखने चलना है चलो, कहीं गाना सुनने चलना है, नृत्य देखना चलना है, नाच गाना, चलो मैं फ्री हूँ, मुझे कोई काम नहीं। महाराज के प्रवचन हो रहे, अभी हमें पढ़ाई बहुत करना है, अभी हमारे घर में बहुत काम पड़ा हुआ है। समझ आ रहा ना? तो जितनी मायाचारी आदमी धर्म के क्षेत्र में करता है, उतनी मायाचारी किसी क्षेत्र में नहीं करता। जबकि स्वस्थ है, घर बैठा हुआ है, समय भी है, कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन कहाँ नहीं आएगा? धर्म करने के लिए नहीं आएगा, बहाना बना देगा। समझ आ रहा? हाँ, कुछ ना कुछ लोभ आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, बाकी सब काम चलते रहेंगे। दुनिया भर के कोई काम नहीं रोके। घूमने के लिए घूमेगा, बाजार के लिए बाजार जाएगा, दोस्तों से, फ्रेंडों से बात करेगा, सब करेगा, लेकिन धर्म के लिए समय नहीं है हमारे लिए। इसी का नाम मायाचारी। इस मायाचारी से किसका काम बिगड़ेगा? बोलो, महाराज का, भगवान का, किसका होगा? खुद का होगा। स्वयं का अहित होने वाला है, दूसरे का कुछ भी अहित होने वाला नहीं है। इसलिए कह रहे, भगवान मैंने सब कुछ किया है, इसके वशीभूत हूँ, इसी तो आपकी भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, इसी तो आपकी पूजन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए तो आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ। क्योंकि भगवान मेरे पास चारों कषाय, कहीं छल कपट आ जाता, कभी लोभ आ जाता, कभी अहंकार आ जाता, और कभी मायाचारी तो है ही, उसमें कोई देर ही नहीं। समझ गए ना? तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मैं दुनिया से छल कपट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, कम से कम अपने से तो ना करूँ, है ना? आपने देखा होगा, एक ग्वाला होता, ग्वाला समझते हो, जो दूध बेचता है, वो सबसे मायाचारी करता है, पर खुद से नहीं करता। यानी दूसरों को दूध में पानी मिला के देगा, पर खुद तो प्योर दूध पिएगा। एक अनपढ़ ग्वाला भी खुद से मायाचारी नहीं करता, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं? खुद के साथ मायाचारी करते हैं। समय होते हुए भी हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ बहाना बनाते आए अनादिकाल से। आज से नहीं, ये काम अनादिकाल से चल रहा है। और कब तक चलेगा? जब तक सम्यदर्शन प्राप्त नहीं होगा, सच्ची श्रद्धा नहीं होगी, तब तक चलता रहेगा। तो यहाँ पर भगवान से प्रार्थना की जा रही है, भगवान ही हमारी कसाई छूटें, ताकि हम भगवान की भक्ति कर सकें। बोलो महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय।